जिस प्रकार कोई वेश्या किसी यार के आश्रय में रहकर व्यर्थ ही अपने आप को सौभाग्यवती समझकर संतोष करती है, उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी स्वयं ही अपने महत्व की स्थापना करके मारे अभिमान के विलक्षण रूप से फूल उठते हैं। फिर ढाले हुए लोहे के खंभे या आकाश में उठे हुए पर्वत के समान वे कभी नीचे की ओर झुकना जानते ही नहीं। अपनी सज्जनता उन्हें ऐसी अच्छी जान पड़ती है कि वे सारे संसार को तृण से भी बढ़कर तुच्छ समझते हैं। इसके सिवा हे अर्जुन, उन्हें धन का इतना अधिक लोभ ग्रस लेता है कि वे कभी भूलकर भी इस बात का विचार नहीं करते कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। और जिसमें इस प्रकार की वृत्ति बलवती हो, वह भला यज्ञ क्यों करने लगा। परंतु इस बात का कोई नियम ही नहीं होता कि ये आसुरी पिशाच क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसीलिए कभी कभी मूर्खता के फेर में पड़कर ये लोग यज्ञों का स्वांग रचने का भी विचार करते हैं, परंतु इनके यज्ञ के लिए ना तो कुंड ही, ना मंडप की ही और न वेदी की ही आवश्यकता होती है। उन्हें यज्ञ के लिए उपयुक्त साधनों की भी आवश्यकता नहीं होती और शास्त्रोक्त विधि विधानों से तो मानो इनका सदा का ही वैर रहता है। यदि कहीं इनके कानों में देवताओं या ब्राह्मणों के नाम की भनक भी पड़ जाए तो उसे भी ये लोग सहन नहीं कर सकते। फिर भला ऐसी अवस्था में इनके यज्ञों के फेर में कोई देवता या ब्राह्मण कहाँ से आ सकता है। तो भी जिस प्रकार मरे हुए बछड़े की खाल में भूसा भरकर और उसे गौ के सामने खड़ा करके चतुर लोग उसका दूध दुहते हैं, उसी प्रकार ये आसुरी पुरुष भी लोगों को निमंत्रण देकर बलपूर्वक अपने यज्ञों में ले आते हैं और उनसे भेंट या उपहार लेकर उन्हें व्यर्थ ही खर्च में डालते हैं। इस प्रकार ऐसे आसुरी लोग कभी कभी अपने लोभीपन के कारण होम करते हैं और उसमें अनेक जीवों का सत्यानाश करने की वासना करते हैं। फिर ये आसुरी लोग अपने आगे बाजे गाजे लेकर चलते हैं और व्यर्थ ही चारों तरफ यह पुकार मचाते फिरते हैं कि हम दीक्षित हुए हैं। इस समय इन दुष्टों का अपने महत्व का अभिमान शिखर पर जा पहुंचता है। जिस प्रकार अंधकार को कालिमा के पुट दिए जाने पर वह कालिमा और भी अधिक उग्र हो जाती है, उसी प्रकार उनकी मूर्खता और अधिक घनीभूत हो जाती है। उनका अहंकार दूना हो जाता है और अविवेक की भी इसी प्रकार वृद्धि होती है। फिर मानो दूसरे किसी का नाम भी बाकी न रहने देने के लिए उनकी बलिष्ठता की को एक नवीन बल मिलता है। जब इस प्रकार अहंकार और बल का संयोग हो जाता है, तब उनके अभिमान का समुद्र मर्यादा को पार करके उसके बाहर निकल आता है। जब इस प्रकार गर्व की बहुत अधिक वृद्धि होने लगती है, तब काम का पित्त भी खूब प्रबल होता है और उसके कारण क्रोध अग्नि एकदम से भड़क उठती है। फिर जिस प्रकार बहुत कड़ी गर्मी के दिनों में घी और तेल के भंडार में भीषण आग लगे और उसी समय खूब जोरों की हवा भी चलने लगे, ठीक उसी प्रकार जब इन आसुरी लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है और उनका अहंकार काम और क्रोध से युक्त हो जाता है और इस प्रकार इन सब का संयोग हो जाता है, तब भला वे लोग मनमानी हिंसा करने में आगा पीछा क्यों करने लगे। हे अर्जुन, फिर ऐसे यज्ञ करता आसुरी लोग सबसे पहले जारण मारण आदि प्रयोग सिद्ध करने के लिए स्वयं अपने ही रक्त और मांस का व्यय करने लगते हैं। फिर वे जीवित शरीर जलाते हैं और इस कृत्य से इस शरीर में रहने वाला जो मैं हूँ उस मुझ आत्म तत्व को विलक्षण ताप पहुँचाते हैं। और ये जारण मारण करने वाले अभिचारक जिनको पीड़ा पहुँचाते हैं, उन सब में मैं ही चैतन्य रूप से रहता हूँ। इसलिए उन सब उपद्रवों का कष्ट मुझको ही होता है और जो लोग दैव योग से उनके अभिचारों के जाल में बच जाते हैं, वे उनकी दुष्ट निंदा के पत्थरों की वर्षा से विकल होते हैं। सती, पतिव्रता, साधु, संत, दाता, याज्ञिक, लोकोत्तर स्वामी, लोकोत्तर तपस्वी,
सन्यासी, महात्मा, भक्त आदि मेरे प्रिय विषय हैं और इन्हीं लोगों के आचरण करने से समस्त श्रौत, स्मार्त आदि क्रिया अनुष्ठान पवित्र होते हैं। परंतु ये आसुरी लोग उन सज्जनों पर भी द्वेष के भयंकर विष से बुझे और तीक्ष्ण किए दुष्शब्द रूपी तीव्र बाणों का प्रहार करते हैं। अच्छा, अब यह सुनो कि इस प्रकार सभी तरह से जो लोग मेरे साथ वैर करते हैं उनकी मैं किस प्रकार व्यवस्था करता हूँ। ये लोग मानव शरीर के धागे का आश्रय लेकर सारे संसार के साथ लापरवाही के साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं उनकी ऐसी गति करता हूँ कि क्लेश रूपी गांव का सारा कूड़ा करकट जहाँ इकट्ठा होता है और संसार रूपी नगर का सारा गंदा जल जहाँ बहकर जाता है, उसी स्थान की तामस योनियों में मैं इन मूढ़ों को रखता हूँ। फिर जिस स्थान पर आहार के लिए तृण तक नहीं उगता, उस उजाड़ वन में मैं इन्हें बाघ अथवा बिच्छू की योनि में उत्पन्न करता हूँ। उस समय भूख से व्याकुल होकर ये लोग स्वयं अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं और बार बार मरकर वही जन्म फिर से धारण करते रहते हैं। अथवा मैं उन्हें उस सांप का जन्म देता हूँ जो स्वयं अपने ही विष की आंच से स्वयं अपने ही शरीर की त्वचा जलाता है और उन्हें बिलों में बंद कर रखता हूँ। अंदर खींचा हुआ श्वास बाहर निकालने में जितना समय लगता है, उतना समय भी मैं कभी इन दुष्टों को विश्राम करने के लिए नहीं देता और उतने अनंत काल तक मैं इन क्लेशों से उन्हें छुटकारा नहीं देता, जिसकी तुलना में करोड़ों कल्पों की संख्या भी कम ही होती है। और फिर इन आसुरी लोगों को अंत में जिस स्थिति में जाना पड़ता है, उसका यह पहला ही पड़ाव होता है। फिर भला इस पड़ाव से आगे बढ़ने पर उन्हें इनमें से बढ़कर भयंकर दुख क्यों ना भोगने पड़ेंगे। इस आसुरी संपत्ति के कारण ऐसे लोग इतनी भीषण दुख में स्थिति तक पहुँचते हैं, परंतु उसके उपरांत व्याघ्र आदि की तामस योनियों में भी विश्राम करने के लिए शरीर का जो थोड़ा सा आधार रहता है, उनका वह आधार भी मैं उनसे छीन लेता हूँ और तब वे लोग शुद्ध तम का ही रूप बन जाते हैं और ऐसे घोर तम हो जाते हैं कि यदि वे कालिक के साथ भी लग जाएं तो वह भी और अधिक काली हो जाए। फिर वे ऐसे घृणित हो जाते हैं कि पाप को भी उनसे घृणा होने लगती है, नरक भी उनसे डरता है, स्वयं कष्ट भी उनके कष्ट देखकर मूर्छित हो जाता है, मल भी उनके संबंध में मलिन हो जाता है, ताप भी उनसे तप्त हो जाता है, महाभय भी उनसे थरथर कांपने लगता है, पाप भी उनसे घृणा करता है, अमंगल भी उन्हें अमंगल का रूप समझता है और छुआछात भी उनके संसर्ग दोष से डरती है। इस प्रकार ये सारे संसार के अधमों से भी बढ़कर अधम आसुरी लोग भिन्न भिन्न तामस योनियों में जाकर अंत में, हे अर्जुन, प्रत्यक्ष तम ही बन जाते हैं। इन मूर्खों ने भी कैसे नरकों का साधन किया है, इसका वर्णन करने में वाणी भी विकल हो जाती है और मन डरकर पीछे हट जाता है, जिसके कारण ऐसी भयंकर अधोगति होती है, समझ में ही नहीं आता कि वही दुष्ट आसुरी संपत्ति ये लोग क्यों अपने पास एकत्र करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम कभी उस आसुरी संपत्ति के रास्ते भी ना लगो जहाँ आसुरी संपत्ति के स्वामी रहते हों और जहाँ ऊपर बतलाए हुए दंभ आदि छहों दोष दिखाई देते हों, वहाँ अपने पैर भी ना रखना ही उचित है। जहाँ काम, क्रोध और लोभ के त्रिकूट की प्रबलता हो, वहाँ समझना चाहिए कि अमंगल की ही उपज होती है। हे अर्जुन, जहाँ समस्त दुखों ने इन तीनों का एक ऐसा मार्ग बना रखा है जिससे चलकर जो चाहे वही उन दुखों के दर्शन कर सकता है, वे दुख प्राप्त कर सकता है, अथवा पापियों को नरक भोग में ढकेलने के लिए ही पातकों की यह एक बहुत बड़ी सभा स्थापित हुई है। जब तक अंतःकरण में इन तीनों का संचार नहीं होता, तब तक रौरव नरक की ख्याति पुराणों में ही जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है।
परंतु ज्यों ही इन तीनों दोषों का संचार होता है त्यों ही समस्त अपाय या बुराइयां आकर मनुष्य में लग जाती हैं और कष्ट तो मानो एकदम से सस्ते हो जाते हैं और बहुत सहज में प्राप्त होते हैं। संसार में लोग जिसे हानि कहते हैं वास्तव में वे हानि नहीं है। वास्तविक हानि के रूप तो यही तीनों हैं। हे वीर अर्जुन, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ। समस्त नरकों में जो सबसे अधिक भयंकर नरक है उसका प्रवेश द्वार इन्हीं तीनों दोषों का त्रिशूल है। इस त्रिशुंक अर्थात तीनों मुख वाले प्रवेश द्वार पर जो जीव खड़ा रहे वही नरक रूपी नगरी के मुख्य सभागृह में प्रवेश करता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं बार बार तुमसे खूब अच्छी तरह कहता हूँ कि काम, क्रोध और लोभ के दुष्ट त्रिकूट का सभी अवसरों पर पूर्ण रूप से परित्याग ही करना चाहिए और उन्हें सदा दूर भगाना चाहिए। जीव को केवल उसी अवस्था में धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की बातें मुंह से निकालनी चाहिए जबकि वह इन सब दोषों की मंडली को अपने से बिल्कुल दूर कर दे। जब तक ये तीनों दोष जीव में जागृत रहते हैं तब तक हमारे कान यह बात नहीं सुन सकते कि उसे सच्चे कल्याण की प्राप्ति होगी। बस यही सब बातें श्री कृष्ण देव ने उस समय कही थीं। उसके उपरांत वे फिर कहते हैं, जिसके मन में आत्म के प्रति प्रेम हो और जिसे आत्मनाश का भय हो उसे इस मार्ग में कभी नहीं जाना चाहिए। उसे निरंतर जागृत ही रहना चाहिए। जिस प्रकार कोई अपने पेट के साथ पत्थर बांधकर केवल अपनी भुजाओं के बल से ही समुद्र को तैरकर पार करना चाहता हो अथवा जीवित रहने के उद्देश्य से कालकूट विष पीता हो, उसी प्रकार का वह मनुष्य भी होता है जो काम, क्रोध और लोभ को अपने साथ रखकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है। इसलिए इन सब का नाम निशान तक मिटा डालना चाहिए। जब यह तीन कड़ियों वाली श्रृंखला टूटती है तभी जीव आत्महित के मार्ग पर सुखपूर्वक जा सकता है। जिस प्रकार कफ, पित्त और वात के तीनों दोषों से मुक्त शरीर अथवा चुगली, चोरी और छिनाली के त्रिकूट से अलिप्त रहने वाला नगर अथवा आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक इन तीनों तापों से मुक्त अंतःकरण सुखी होता है, उसी प्रकार इन तीनों कामादिकों से मुक्त जीव भी संसार में सुखी होता है और वह मोक्ष के मार्ग पर लगकर साधु संतों की संगति प्राप्त करता है। फिर सत्संग के प्रभाव से और शुद्ध शास्त्रों की सहायता से वह जन्म और मृत्यु के पथरीले और उजाड़ जंगल से बाहर निकल जाता है। फिर उस समय गुरु की कृपा से उसे वह नगर प्राप्त होता है जिसमें निरंतर आत्म आनंद का ही राज्य रहता है। वहाँ वह उस आत्म स्थिति रूपी माता के गले लगता है जो समस्त प्रियजनों की पराकाष्ठा है और उस माता के साथ भेंट होते ही संसार का बजता हुआ नगाड़ा बंद हो जाता है। इस प्रकार जो पुरुष काम, क्रोध और लोभ को अपने से बिल्कुल दूर और अलग करके और स्वतंत्र होकर खड़ा होता है वही इस प्रकार के लाभ का स्वामी होता है। परंतु जो आत्मघात की पुरुष इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और काम आदि दोषों में स्वयं ही अपना सिर डालता है, जो उन महाभाग वेदों का तिरस्कार करता है, जो सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि रखने वाले हैं और सबका हित तथा अहित स्पष्ट रूप से दिखलाने वाले दीपक के ही समान है, जो विधि और निषेध का ध्यान नहीं रखता, जिसे आत्म प्राप्ति का अनुराग नहीं होता, जो केवल इंद्रियों का ही लालन पालन करता रहता है, जो सदा काम आदि के ही फेर में पड़ा रहता है और उनका कहना कभी नहीं टालता, और जो स्वेच्छापूर्ण आचरण के वन में अंधा होकर प्रवेश करता है, उसे मुक्ति रूपी नदी का जल कभी चखने को नहीं मिलता। सारा श्रम दूर करने वाली यह मुक्ति रूपी नदी उसे कभी स्वप्न में भी दिखाई नहीं देती। ऐसे मनुष्य के पारलौकिक कल्याण की तो बात ही मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, परंतु उसे केवल लौकिक भोग भी भोगने के लिए नहीं मिलते। ऐसे कोई ब्राह्मण मछली के लोभ में पड़कर उसे पकड़ने की आज्ञा से पानी में गोता लगाता है,
पर वहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता और स्वयं उसी के प्राण जाने की नौबत आ जाती है। वैसे ही जो मनुष्य केवल विषय भोग के लोभ से परलोक साधन का प्रयत्न करता है, उस पर उस प्रयत्न के होते रहने की ही अवस्था में मृत्यु अचानक आकर छापा मारती है और उसे खींचकर दूसरी ओर ले जाती है। उसे ना तो परलोक के स्वर्ग भोग की ही प्राप्ति होती है और ना इस लोक का विषय भोग ही प्राप्त होता है। फिर भला उसे मोक्ष प्राप्त कर होने की बात कहाँ रह जाती है। इसीलिए जो पुरुष विषय भोग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, वह ऐहिक विषयों से भी और स्वर्ग सुख से भी वंचित हो जाता है और उसका उद्धार कभी नहीं होता। इसीलिए भाई अर्जुन, जिन लोगों के मन में स्वयं अपने ऊपर दया उत्पन्न हो और जिन लोगों के अंतःकरण में यह बात लग गई हो कि हमें आत्महित का साधन करना चाहिए, उन्हें वेदों के वचनों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अपने पति की इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली पतिव्रता स्त्री अपने आप अपने कल्याण का साधन करती है, अथवा जिस प्रकार कोई शिष्य अपने गुरु के वचनों का अच्छी तरह ध्यान रखकर आत्म स्वरूप में स्थान प्राप्त करता है, अथवा जिस प्रकार अंधेरे स्थान में छिपाकर रखा हुआ अपना धन फिर से प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला पुरुष प्रकाश करने के लिए बहुत तत्परता पूर्वक दीपक लाकर सामने रखता है, उसी प्रकार जो लोग चारों पुरुषार्थों के धनी होना चाहते हों, उन्हें श्रुतियों और स्मृतियों को शीर्षा वंद्य मानना चाहिए। शास्त्रों ने जिसे निषिद्ध बतलाया है, फिर वह चाहे बहुत बड़े राज्य के समान ही क्यों न हो, परंतु फिर भी उसे तृण के समान तुच्छ समझकर दूर फेंक देना चाहिए। और शास्त्र जिसे ग्राह्य बतलाते हों, वह चाहे विष के समान ही क्यों न हो, परंतु फिर भी उसे विरुद्ध या घातक नहीं समझना चाहिए। हे वीर अर्जुन, यदि वेदों और शास्त्रों पर इस प्रकार की अचल निष्ठा हो तो क्या कभी अनिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। इन श्रुतियों को छोड़कर आज तक संसार को कभी कोई ऐसी माता मिली ही नहीं जो अकल्याण से उनका छुटकारा कराती हो और उसके कल्याण का साधन करके उसकी वृद्धि करती हो। इसीलिए जीव को ब्रह्म स्वरूप में पहुंचाने वाली इस श्रुति रूपी माता को कभी किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और हे भाई अर्जुन, तुम विशेष रूप से सदा इसी की सेवा किया करो, क्योंकि हे अर्जुन, तुमने इस संसार में धर्म निष्ठा के बल से और सदशास्त्रों की सहायता से अपना जीवन सार्थक या धन्य करने के लिए ही जन्म धारण किया है और तुम्हें वह धर्मानुज नाम भी अपने आप प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है धर्म का छोटा भाई। इसलिए तुम्हें इसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। कार्य और अकार्य का विचार करते समय शास्त्रों के आधार से ही निर्णय करना चाहिए। जो बातें शास्त्रों में बुरी और अकृत्य कही गई हों, उन्हें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और तब जो वास्तविक कर्तव्य निश्चित हो उसका अपनी सारी शक्ति से और शुद्ध हृदय से अच्छी तरह पालन करके उनकी सिद्धि करनी चाहिए। सारे विश्व को आधार देने वाली मुद्रा अर्थात प्रामाणिकता की मोहर आज तुम्हारे हाथ में ही है और भाई चतुर अर्जुन, लोक संग्रह करने की शक्ति भी तुम में निस्संदेह रूप से वर्तमान है। इस प्रकार आसुरी संपत्ति के लक्षण बतलाकर उनसे सूचित होने वाला निर्णय भी भगवान ने अर्जुन को निरूपण करके बतला दिया। इसके उपरांत वह पांडुसुत अर्जुन भगवान से अंतःकरण के सद्भाव के संबंध में जो प्रश्न करेगा वह भी आप लोग चैतन्य के कानों में से सुने। संजय ने व्यास ऋषि की कृपा से धृतराष्ट्र को यह प्रसंग सुनाया था, उसी प्रकार मैं भी श्री निवृत्तिनाथ की कृपा से यह प्रसंग आप लोगों से निवेदन करूँगा। यदि आप संत जन मुझ पर अपने कृपा कटाक्ष की वर्षा करेंगे तो महाराज मैं भी आप ही लोगों के समान बड़ा बन जाऊंगा। इसीलिए मुझे आप लोगों का केवल इतना ही प्रसाद मिलना चाहिए। आप लोगों की मुझ पर इतनी ही कृपा होनी चाहिए कि आप लोगों का ध्यान मेरी ओर रहे, फिर मैं ज्ञानदेव सचमुच धन्य और समर्थ हो जाऊंगा। हरिओम तत्सत।